साधारण साधु भी हों तभी मैं उसको प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ भी के साधु संत महात्मा आते हैं तो उनको भी भोजन, पानी, आदर, सत्कार, दक्षिणा सब देते हैं। वस्त्र देकर हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन अभी ये चीजें समाज को समझनी पड़ेगी, संत समाज को, साधु समाज को समझनी पड़ेगी कि केवल वस्त्रों के आधार पर किसी साधु महात्माओं की पूजा उपासना नहीं होनी चाहिए। केवल मीडिया में दिखा दिया, टीवी पे आ गए, वीडियो बनाने लग गए, किसी ने तीसरा नेत्र लिख दिया, किसी ने त्रिकालदर्शी लिख दिया, तो इसकी एक सभा बननी चाहिए। एक नियंत्रक सभा की बहुत आवश्यकता है। जो साधु महात्मा बन रहे हैं उनका पूरा जो है विवरण होना चाहिए। भैया आप किस परंपरा से हो, कहाँ से दीक्षित हो, आप किस परंपरा, आपका योग पट क्या, आपको प्रेम पट क्या है, तो ज्ञान होना चाहिए। किस परंपरा हो, क्या साधना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर वो साधु महात्मा कुछ गलत आचरण कर रहा है तो उसको साधुता से उनको बहिष्कृत करना और शासन प्रशासन को भी उसके बारे में सूचित करना, ये सारा निर्णय जो है ये साधु संतों को करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में साधु महात्माओं की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। माना कि सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है, यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं अवतार लेता हूँ। भगवान किसी न किसी रूप में तो धर्म का उत्थान कर ही देंगे, लेकिन ये हमारे कर्मों का हमें भुगदंड भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सावधान हो जाए, और इसीलिए मैं बोलने का दुस्साहस कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे कारण कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब उसमें अच्छा लग रहा है तो क्या करें। जब डॉक्टर का काम है चिरफाड़ करना, वो किसी को तकलीफ हो इस बात से उसके लग रहेगा तो वो तो मवाद और मल तो ऐसे पड़ा रहेगा। धर्माचार्य ऐसे ही होता है, जो सत्य रखता हो तो सत्य को सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये भी कहा जाता है कि सत्य है तो प्रिय बोलो। लेकिन अब कभी सत्य को भी प्रिय कहाँ होता है। किसी भी व्यक्ति को बोलो कि भाई तुम जो है सत्य तो सत्य ही है। अब भगवान ने स्वयं अर्जुन को भी कहा कुतस्त्वा कश्मलम ईदम, जो श्लोक आता उसमें भगवान को कहा कि भी तुम कायरता को प्राप्त मत हो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप, हृदय की दुर्बलता को त्याग दो। तो ये जो है आपको इन सब चीजों से, गद्दियों से, मोह में, ये सब प्रतिष्ठा का मोह, गद्दी का मोह न रखकर आपको धर्म की उन्नति के लिए कितना सहायक हो सकते वो सोचिए। अच्छे विद्वान ज्ञानी पुरुषों को आगे आने दीजिए, उनको वो स्थान दीजिए, और आप थोड़े से नीचे उतर जाइए, अपनी तपस्या करिए और अपना लोक परलोक ठीक कर लीजिए। नहीं तो आप तो डूबोगे, आपके पीछे पीछे आप सनातन धर्म को भी डुबा रहे हो। और मैं